आज मोदी जी देश के नेता नहीं, आज वो दुनिया के नेता हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े नेता हैं। ये भारत की आन बान सभी के लिए बहुत बड़े। मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है। मोदी जी क्या करते थे बताइए? जवानी में, किशोरावस्था में चाय बेचने वाला व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बना है। चाय बेचने वाले व्यक्ति को पता है कि गरीब का दर्द क्या होता है। चाय बेचने वाले व्यक्ति को पता है कि गरीब की परेशानी क्या है। और इसीलिए कोरोना लगा, लॉकडाउन हुआ, शायद मोदी जी को ध्यान आया था कि मेरे घर का चूल्हा जब जलता था लेकिन चाय बेचकर नहीं जाता। उसी वक्त दूसरे दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री उठे और उनका जो रोज कमाता रोज खाता उसका क्या होगा? घोषणा कर दी कि प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज निःशुल्क देने का काम मेरी सरकार करेगी। आज गरीब व्यक्ति के घर 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, पूछना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी। यदि गरीब के घर में बेटी 18 साल की हो जाए, माँ बाप के पास यदि कन्यादान करने के लिए, हाथ पीले करने के लिए पैसे नहीं हो, क्या माँ बाप को नींद आ सकती है? सो नहीं सकते माँ बाप। इस तरह को कैसे समझा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह? उन्होंने घोषणा कर दी कि ऐसे गरीब बेटी को चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि वो 18 साल की हो जाए, उसके माँ बाप के पास कन्यादान करने के लिए पैसे नहीं हो, तो मैं शिवराज मामा उस बेटी का कन्यादान करूंगा। 10 लाख बेटियों का कन्यादान और निकाह करने का काम किसने किया बताइए? भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार आई, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ही बंद करवा, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी कि उनको बताइए वो 10 लिस्ट थे, वो वकील नहीं रहे, उनके बहुत सारे धंधे। गरीब दर्द क्या होता है? ये गरीब व्यक्ति। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। ऐसे समय में जब कांग्रेस को यह लग रहा है कि हम हरा नहीं सकते मोदी को, तो गठबंधन कर रहे हैं, सारे विपक्षी दलों को एक साथ मिला रहे हैं। वो विपक्षी दल जो एक दूसरे को गाली देते हैं, आप सबको मालूम, मैंने बंगाल में काम किया। ममता जी ने हमारे 400 कार्यकर्ता 6 साल में मार दी, हत्या कर। कांग्रेस के 100 कार्यकर्ताओं को मार दिया, सीपीएम के 100 कार्यकर्ताओं को मार दिया। आपस में एक दूसरे की दुश्मनी है बंगाल में। और दिल्ली में आते हैं, एक तरफ कांग्रेस खड़ी होती है, एक तरफ सीपीएम खड़ी होती है और हाथ उठाते हैं, क्यों भाई तुम बंगाल में तो लड़ते हो? मोदी को हराना, मोदी को हराना है तो हम सब एक मिलेंगे। ये केजरीवाल पंजाब में पानी पी पी के गाली देता है कांग्रेस को, वह दिल्ली आता है, गठबंधन की बैठक होती है तो हाथ मिलाते, क्यों? मोदी जी को। ये सारे लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो मोदी जी को हराने के लिए हाथ मिला ले। क्या वो देश हित में कर रहा है? मैं आपको पूछता हूं। ये सब कुर्सी के लिए कर रहे हैं, हम देश के लिए कर रहे हैं, वो कुर्सी के लिए गठबंधन कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुख की बात यह कि बंबई में जब गठबंधन की बैठक हुई, गठबंधन की बैठक होने के बाद गठबंधन का एक हिस्सा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, उनका बेटा वहां से घोषणा करता है कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मैं सोच रहा था कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी, मैं सोच रहा था कि अन्य दल भी विरोध करेंगे। मुझे जब दुख हुआ कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी के बेटे जो कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री है, वो घोषणा करते हैं कि हाँ सनातन धर्म खत्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद तो तमाम लोग, बिहार के शिक्षा मंत्री, उन लोगों ने कहा सनातन धर्म खत्म हो जाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश में किसी की मां ने दूध पिलाया है कि वो सनातन धर्म को खत्म कर सके? जब तक भारतीय जनता पार्टी कोई खत्म कर सकता है क्या? ये सनातन धर्म की रक्षा करने की जवाबदारी किसकी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता।
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ पार्षद बनाना, विधायक बनाना, मंत्री बनाना, सरकार बनाना नहीं है। इस देश के संस्कार और संस्कृति को बचाना और देश को आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है। कभी कुछ सोच सकता है 2014 के पहले भारत की क्षमता क्या थी? भारत का दुनिया के अंदर सम्मान क्या था? भारत का जब प्रधानमंत्री कहीं भी जाता था तो लोग समझते थे मांगने आ गया। आज भारत का प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है तो लोग कहते हैं शायद कुछ देकर जाएगा। ये भारत की आज हम चांद पर पहुंच गए। दक्षिण ध्रुव में हमारा यान काम कर रहा है। हमारा यान दूरी तक पहुंच गया। हम दुनिया के सामने एक आशा की किरण वाले थे। आज दुनिया की सबसे ताकतवर 3 सेनाओं में से एक सेना भारत की, हम सबके लिए गर्व की बात है। मुझे याद आता है अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, वहां पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया। एक समय था कि जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो अमेरिका ने वीजा नहीं दिया। वह दुनिया का सबसे ताकतवर देश न सिर्फ वीजा देता है, लाल कारपेट बिछाता है और अपनी सबसे सम्मानजनक पार्लियामेंट में अतिथि करके बुलाता है। वहां मोदी जी भाषण देते हैं। अभी 2 महीने पहले उन्होंने भाषण दिया कि मैं पहली बार आया था जब भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर था। मैं आज आया हूं, भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर है। अगली बार आऊंगा तो भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में 3रे नंबर पर होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री का आदेश है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करने आया हूं। हो सकता है किसी की किसी से नाराजगी हो सकता है कोई मुझसे ही नाराज हो। कैलाश जी इंदौर से आगे बोलो, हमको ज्ञान बांटे। किसी से भी नाराजगी हो, पर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल से सब कार्यकर्ताओं को प्यार करना चाहिए, क्योंकि देश की आशा का कमल है तो कमल का फूल। इस देश को आगे बढ़ाने का काम कोई करेगा तो कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस प्रदेश में गरीबी को दूर करने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी। हमारे सांसद जी बैठे, जब प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हमारे मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए योजना बनाई, लाडली बहना योजना। आज नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट कहा है कि 13.5 करोड़ लोग इस देश के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये भारत का स्वच्छ प्रशासन, ये भारत का गरीबी खत्म करने का आंदोलन। नहीं तो कांग्रेस ने आंदोलन दिया, नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 2 चुनाव से इसी नाम पर जीत गई कांग्रेस, पर गरीबी हटी क्या? आज गांव की गरीबी हट गई। मैं सिर्फ पत्रकार बंधु बैठे खड़े हैं, उनको बताना चाहता हूं। अभी एक ऑटोमोबाइल्स के कार्यक्रम में दिल्ली गया था। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स की बिक्री हमारे यहां मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान के पास पैसा आ गया। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर की खरीदी हो रही तो मध्य प्रदेश में हो रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंचाई की योजना दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान के खेत में पानी पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान के खेत पर बिजली पहुंचाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान के उत्पादन को एमएसपी के रूप में अच्छा भाव दिया। और इसलिए गांव का किसान एक प्रत्याशी कैपेसिटी बड़ी है। ये काम भारतीय जनता पार्टी और इससे कार्यकर्ता बंधु, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि हम बहुत अच्छे युग में जी रहे हैं। हमारे पूर्वज दादा परदादा, जिसका हमने अभी पितृ पक्ष में हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की होगी, वो दादा परदादाओं ने बहुत खराब समय देखा था। उन्होंने मंदिर टूटते हुए देखे थे। सोमनाथ का मंदिर टूटा, लूटा, राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ा, लूटा गया, कृष्ण जन्म मंदिर तोड़ा गया, लूटा गया। हम उस पीढ़ी में जी रहे हैं, हम उस मोदी जी के नेतृत्व में जी रहे हैं जहां मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में होने वाली है। हमने हमेशा कहा राम लला हम आएंगे
जोर से बताओ। राम जलाम आएंगे। दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अब भैया तारीख भी बता दी दिग्विजय सिंह जी। तुम्हारी कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि राम कुछ नहीं है, राम तो कथा है, रामायण उपन्यास है, रावण नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, हमारी राम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, रामायण के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के लोग सुन लो। दिग्विजय सिंह के आप अपनी आंटी सोनिया आंटी के साथ अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो मंदिर की, तो अपने सारे अंडे बच्चों के साथ वहां जाके साष्टांग कर देना, हमारे राम बड़े दयालु, तुमने जिंदगी में जितने भी पाप किए हैं सब माफ कर देंगे, क्योंकि हमारे राम करुणा निधान है, शरणागत जो भी आता है उसको माफ कर देते हैं। और इसलिए कार्यकर्ता बंधु, हमें जनता के बीच में जाना, देश को बचाना है, देश को आगे ले जाना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, सनातन धर्म को समाप्त करने वाले लोगों की भावनाओं को समाप्त करना है। ये सब काम किसका, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसका काम है ये? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का। अरे देश की सीमा पर खड़ा हुआ नौजवान वो सैनिक है जो देश के दुश्मनों की बाहर से खड़े होकर रक्षा कर रहा है। हमारे देश के अंदर जो देश विरोधी लोग हैं, जो सनातन विरोधी लोग हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और इसलिए आप सबसे निवेदन है, आज कार्यालय का उद्घाटन हो गया, कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही चुनाव का विधिवत प्रारंभ हो गया। आज से हमारा युद्ध का केंद्र होना चाहिए पोलिंग बूथ, क्योंकि युद्ध कहाँ होता है, चुनाव कहाँ होता है? पोलिंग बूथ पर। पोलिंग बूथ पर ध्यान दें, आप दुनिया के किसी बात पर ध्यान नहीं दें, सिर्फ पोलिंग बूथ को मजबूत करना, वहां कार्यकर्ता खड़े करना और हमारे पोलिंग बूथ को जिताना। जिस कार्यकर्ता का पोलिंग बूथ जीतता है ना, उसको अलग दृष्टि से देखा जाता है, ये हमारा कार्यकर्ता शेर कार्यकर्ता, इसने अपना पोलिंग बूथ जिताया। और जो कार्यकर्ता अपना पोलिंग बूथ हार जाता है ना, अरे यार उसका क्षेत्र में प्रभाव नहीं, बोलो उसका पोलिंग बूथ हार गया। कार्यकर्ता बंधुओं, अपना सम्मान बढ़ाना अपने हाथ में है कि नहीं बताइए? यदि कार्यकर्ता जहां रहता है वहां का पोलिंग बूथ यदि वो हार जाएगा तो क्या उसका मान सम्मान बढ़ेगा? और इसलिए आप सबसे निवेदन, हर पोलिंग बूथ को जीतना है, किसी भी प्रकार जीतना है। ये सामान्य चुनाव नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब कांग्रेस गठबंधन बनाकर मोदी जी को समाप्त करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना चाहती है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जवाबदारी बढ़ जाती है कि नहीं? आपसे बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? इसलिए छोटी मोटी बात, छोटी मोटी नाराजगी सब भूलकर हमें सिर्फ देश के लिए राजनीति करना है, हमें विधानसभा जिताना है और आगे लोकसभा भी जिताना है। इतना ही निवेदन करते हुए भाई ब्रजेश सिंह हमारे प्रतीक के रूप में उम्मीदवार है, बहुत अच्छे उम्मीदवार है, सारे उम्मीदवार हैं, विकास करने वाले उम्मीदवार हैं। ऐसे कार्यकर्ता जो घर बैठे हुए किसी कारण से वो भी निकाल के लाए, उनको लाए कि हमें देश के लिए काम करना है, व्यक्ति के लिए काम नहीं करना है, हमें कमल के फूल के लिए काम करना है, हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, हमें देश से गरीबी समाप्त करने के लिए काम करना है, हमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना है, हमें दलित को सशक्त बनाने के लिए काम करना है। इसलिए हर कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाए और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए उसका